वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 नवंबर 2024 और 29 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, रेड प्लैनेट डे। ये हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह के प्रति मानवता के चिरस्थायी आकर्षण का जश्न मनाने के लिए हर साल 28 नवंबर को ये लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया और डेली मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ये 2 डे 10 नवंबर को मनाए गए। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व शौचालय दिवस। अच्छा, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस मनाया गया। 27 नवंबर को टर्टल अडॉप्शन डे मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में केथ कैलॉग को अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं केथ कैलॉग और इन्हीं को डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है। अच्छा, अमेरिका की बात है तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट वेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया। माइक वाल्ट्ज को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। सूसी वेल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता और ऊषा चिलुकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो पटना में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये पटना के ज्ञान भवन में हुआ है और इस प्रदर्शनी में 156 विषयों पर डाक टिकट प्रदर्शित की गई हैं। अच्छा, पटना सुन के कुछ याद आया? बापू टावर भी तो पटना में बना है। बापू टावर पटना में बना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2024 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये IIT गुवाहाटी करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहली बार पूर्वोत्तर में ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ये 23 नवंबर से शुरू होगा और 3 दिसंबर तक चलेगा। तो 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी IIT गुवाहाटी करेगा। अब IIT की बात है तो IIT इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया है। IIT रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। IIT गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया। मेटा और इंडिया AI ने IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया। DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर अभेद्य लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मसातो कांडा किस बैंक के 11वें अध्यक्ष चुने गए? तो ये ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं मसातो कांडा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मसातो कांडा। अच्छा, अभी डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदेव जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के CEO का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया और अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICA के रूसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये US अवस्थी को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है US अवस्थी और इन्हीं को ICA यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के रूसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार अभी मिला था। सुमा सेरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला और महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पंचायती राज मंत्रालय ने IITF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पदक जीता है और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? लल्लन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? तो ये अपने देश भारत और सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका नाम क्या है? अग्नि वॉरियर। ये एक द्विपक्षीय अभ्यास है और अभी भारत और सिंगापुर के बीच 28 नवंबर को शुरू हुआ है और ये महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और अपना भारत 72वें नंबर पर रहा। इस पे सिंगापुर पहले नंबर पर रहा था, डेनमार्क दूसरे नंबर पर रहा था, अमेरिका तीसरे नंबर पर था और अपना भारत 72वें नंबर पर था।
भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 83वें नंबर पर रहा। और सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने IITF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता? तो खान मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और खान मंत्रालय के मंत्री कौन है? जे किशन रेड्डी। कौन है? जे किशन रेड्डी। अच्छा, ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है और इस बार इसकी थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये IIT कानपुर ने डेवलप की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी ये क्या है? जैसे कोई टैंक है और ये जो अगर टेक्नोलॉजी है, इस टैंक को छिपाया जा सकता है रडार से। जो ये टेक्नोलॉजी है इसका यूज करके युद्ध के टाइम पे अगर कोई टैंक है, भारत की सेना कोई टैंक का यूज कर रही है तो उसको छिपाया जा सकता है, रडार से बचाया जा सकता है। तो ये प्रौद्योगिकी IIT कानपुर ने डेवलप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जे रैटनम को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जे रैटनम और इन्हीं को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लेह में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 इसमें अपना भारत 49वें नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर भारत 60वें नंबर पे था, अब 11 पायदान की छलांग के साथ भारत 49वें नंबर पे पहुंच गया है। पहले पे USA है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे स्वीडन है और 5वें पे साउथ कोरिया है। तो पहला याद रखना है और इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। पहले पे USA है और अपना इंडिया 49वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एथलीट रेनचेड यूडोक ने विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पैरा एथलीट रेनचेड यूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो अभी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन 3.78% बढ़ गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पहले भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 459 ग्राम दूध की अवेलेबिलिटी थी, ये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए थी, लेकिन अब ये बढ़कर 471 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो गई है। तो भारत में दुग्ध का उत्पादन बढ़ा है। 2023-24 में ये भारत का दुग्ध उत्पादन 3.78% बढ़ गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने वैभव सूर्यवंशी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट बना लो, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे आपको वीकली वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीशमंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। के संजय मूर्ति, इनको देश का नया सीएजी नियुक्त किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। दिवित रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ है। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांतों को मंजूरी दी। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है। और गुजरात ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।